हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी इन टॉपिक को और गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म के सिद्धांत को, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि अगर हम कर्म बहुत ही अच्छे मन से, नियत हमारी शाप है कर्म करने में, तो फिर हम हर एक परिणाम के लिए शिकायत नहीं करते किसी से, चाहे वो घर में हो, लोगों से हो या ईश्वर से हो। हम एक्सेप्टेंस करते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हर एक जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की वजह से है। हम जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाने लगते हैं और हम बहुत रोना धोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम क्या जानो। हम दूसरों के सामने अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दूसरे पर ब्लेम करना चाहते हैं, हम ईश्वर को दोष दे रहे हैं और हम अपनी परिवार, फैमिली, कोई भी है, हम उन्हीं जो है ब्लेम करते हैं, उन्हें हम परेशान करते हैं, उन्हें हम जो है उन पर ब्लेमिंग करते हैं। एक तरह से हम उन पर शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए, ये जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं ना, तो ये सब कुछ हमारे कर्मा की वजह से होता है, क्योंकि बिना कर्मा मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ मिलता है, हर एक अच्छा और बुरा। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखता है, हमें इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम देता है कि मुझे नहीं लगता कि घर में भी हमें इतनी फ्रीडम मिलती है जितना हमें ईश्वर, जिसे हम भगवान मानते हैं, वो जिसने हमें और इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसका संचालन वो कर रहा है, जिसका रूल रेगुलेशन चलता है इस सृष्टि के निर्माण और इस सृष्टि के संचालन में, वो हमें इतनी फ्रीडम देता, इतनी आज़ादी देता है। वो कहता है आप फ्री हो हर चीज़ करने के लिए, हर काम करने के लिए, हर सोच के लिए, हर विचार के लिए, किसी के साथ अच्छा करने के लिए, किसी के साथ बुरा करने के लिए, किसी के साथ अच्छा सोचने के लिए और किसी के साथ बुरा, कुछ भी करने के लिए आप फ्री हो। हम तब सच में फ्री होते हैं और हम अपने आप से बढ़कर कभी भी नहीं समझते हैं किसी को। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ साक्षी भाव से तुम लोगों के हमेशा साथ रहता हूँ। तुम अच्छे कर्म करते हो तो भी मेरे सानिध्य में ही करते हो, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, क्योंकि तुमको मैंने फ्रीडम दिया है, मैंने स्वतंत्रता दिया है। इतने हमारे माता पिता हमें इतनी फ्रीडम नहीं देते जितने हमारे परम पिता, परमात्मा, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वो हमें इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम देते हैं। लेकिन हम उस फ्रीडम का दुरुपयोग करते हैं, उस आज़ादी का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। अपने कर्मों को हम सही तरह से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते कि इसका रिफ्लेक्शन हमारी ज़िंदगी में आएगा, हमारी दुनिया में आएगा। और हम यही सोचते रहते हैं, क्योंकि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जब हम कर्म के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, कि जो हमने किया है उसका परिणाम तो हमें मिलेगा, और फिर चाहे हम उसे लेना चाहें या न लेना चाहें, वो आपको मिलेगा। देखिए, जो कर्म का फल है ना, वो आपसे बदला लेने के नहीं आता है, बस आपने जो किया है वो आपको रिटर्न मिलता है। वो बदला नहीं लेता, वो हमें जो है लर्निंग, एक अध्याय जो हम कंप्लीट करते हैं ना, उसका रिजल्ट। जैसे ही हम किसी क्लास में जाते हैं
और जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट आता है, वैसे ही जो हम कर्म करते हैं उसका भी जो है वो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो फिर हम अपनी रिजल्ट से किसी को शिकायत कैसे कर सकते हैं कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, मुझे कम दिया गया है। अब आप सोचिए कि अगर आपने किसान अगर एक खेत में 4 किलो अगर गेहूँ खेत में डालता है, बीज के रूप में बोता है, तो आपको क्या लगता है कि 4 किलो की जगह में क्या 40 क्विंटल उससे उत्पाद मिल सकता है उसे? वो कितनी भी अच्छी केयर कर ले लेकिन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि उसने जितना बीज डाला है उतना ही उसको उसका फल मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अगर सब कोई समझ गया ना, तो वो इतना अंदर से मजबूत हो जाएगा, वो इंसान इतना अंदर से शांत हो जाएगा, हर प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को इतना स्ट्रांग पाएगा, इतना मजबूत पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता रहेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी दुनिया है, मेरे कर्मों का परिणाम है, रिफ्लेक्शन है। वो खुश है क्योंकि जब हम सुख आने पर खुश होते हैं तो दुख आने पर भी हम फिर शिकायत नहीं, हम उस ईश्वर से कहते हैं ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप किसी से शिकायत नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी 100% लेते हैं कि ये मेरे कर्मों का परिणाम है, ये मेरे कर्मों का फल है। कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपके कर्मों का परिणाम होता है। सब कुछ पहले से जो हम किए होते हैं या कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वही हमको मिलता है। मैं अपनी पिछले हर वीडियो में बताई हूँ कि मैंने श्री राम भगवान के पिता जो राजा दशरथ थे, मैंने उनकी भी स्टोरी आप लोगों से शेयर की कि कैसे दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा श्राप जो दिया गया था, तो सही समय आने पर जब उनके पुत्र हुए, जब उनका वनवास जाने का समय हुआ, तब उनके श्राप का समय आया और फिर उन्हें भी अपने पुत्र वियोग में तड़प कर मरना पड़ा। तो हर एक जो परिस्थितियां हैं वो सही समय आने पर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। और ये कोई बदला नहीं होता है कि वो हमारे लिए बदला लेने आएगी, वो हमारे लिए एक लर्निंग होती है, वो हमें एक सीख देने के लिए आती है कि दोबारा आप इससे सीखो और गलतियां ना करो आप दोबारा कभी भी। लेकिन हम सीखते नहीं हैं। जैसे ही वो बुरा समय गया, फिर हम जैसे ही अच्छे समय आए, फिर हम उस अच्छे समय में कभी भी उस कठिन और उस प्रतिकूल परिस्थितियों से सीखते नहीं हैं। तो मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि जो अगर आप अपने कर्म के सिद्धांत को समझ गए, हर एक एक व्यक्ति को, हर एक एक पर्सन को कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत। क्योंकि ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है, अंदर से आपको स्ट्रांग बनाता है, ताकतवर बनाता है हर परिस्थितियों से, हर चुनौतियों से लड़ने के लिए। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, जब पांडवों का अज्ञातवास वनवास हुआ था उस टाइम पे, कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। तो सौभाग्य यानी कि जिसे हम अच्छे दिन कहते हैं, वो हमेशा एक सा नहीं रहता है। जब आपकी ज़िंदगी में चुनौती जो है, आपकी ज़िंदगी के रास्ते में जब चुनौतियाँ हों और आपका समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो, तब आपको ये अगर कर्म का सिद्धांत पता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है, तो आपको हर परिस्थितियों में सामान्य रहने की अंदर से हैबिट हो जाती है। आप परेशान नहीं होते हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आई और आप एकदम परेशान हो जाएं, ब्लेम करने लगे, दूसरों से, ईश्वर से शिकायत करने लगे, रोने लगे। नहीं, अच्छा समय अगर नहीं ज़्यादा दिन तक है तो बुरा समय ही बहुत जल्दी चला जाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे आपके। क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है। दुर्भाग्य कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक बुरा वक्त रहेगा आपका। हर
एक रात के बाद सुबह आती है। इसलिए पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें। और ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, हमें अंदर से साहस देता है। एक आशा की किरणें, जैसे कि सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हर एक अंधकार को मिटा देती हैं। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर पॉजिटिव विचार है, एक आशा की किरणें हैं, तो चाहे सूरज की किरणें हों या आशा की किरणें हों, वो भी आपकी ज़िंदगी के जो अंधकार है उसको मिटाते हैं और आपको साहस देते हैं आपको आगे बढ़ने का। इसलिए जो रामधारी सिंधिनकर की कविता है, जब पांडवों का जो है ज़िंदगी में बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, उस समय की है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। ये हमेशा इस पंक्ति को याद रखिए कि सौभाग्य कभी भी अधिक समय तक नहीं सोता है। अगर आपकी ज़िंदगी के रास्ते में चुनौतियां हैं तो अच्छा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। फिर देखिए पांडवों का उसके बाद उनके जीत के रास्ते जो है करीब आना स्टार्ट हो गए। लेकिन जब बहुत चुनौतियां, बहुत ज़िंदगी में बहुत चुनौतीपूर्ण उनका समय था, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो सलाहकार है, हमें सलाह देने वाला, वो हमारा कौन है, पॉजिटिव विचार वाला है, आशावादी है या निराशावादी है। उनके सलाहकार तो उनके अर्जुन के सखा श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण थे। अगर ऐसे सलाहकार सबको मिले तो उसकी जीत मुझे लगता है पक्की रहती, कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी प्रतिकूल हो। अब देखिए भगवान किसी की विपत्ति को, किसी की परेशानियों को कभी कम नहीं करते हैं। जितना पांडवों के हक में जो भी कष्ट था, वो उन्हें हर परिस्थितियों में जो है वो हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हाँ, वो उनके मार्गदर्शक थे, उन्हें गाइड किया, लेकिन हर समस्या उन्हें ही झेलनी पड़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन इस चुनौतियों का तोड़ आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अगर कर्म का सिद्धांत पता चल गया तो कभी भी अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों या चुनौतीपूर्ण समय में वो कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कभी शिकायत नहीं करेंगे और कभी रोएंगे नहीं। क्योंकि जितना वो परेशान होंगे, रोएंगे, उनका शरीर उतना ही ज़्यादा ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करेगा कि वो और भी ज़्यादा परेशान और भी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अपनी ज़िंदगी के उस कठिन वक्त में वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर कर्म का सिद्धांत पता है कि हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि हम किसी से शिकायत करेंगे। एक हफ्ते से ये देखिए MH हॉस्पिटल में मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी एडमिट थे और आज वो ठीक हो गए हैं, तो डिस्चार्ज डॉक्टर ने लिखा है, लेने के लिए आई। अभी टाइम है 1 घंटे, अभी डिस्चार्ज जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, अभी कागज़ में साइन नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इधर बैठी हूँ पार्क में। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा इस बारे में, इस टॉपिक में बात करूं कि सही है, मतलब जितने समय का आपको जो चीज़, जो समय पर जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, ऐसी ईश्वर की प्लानिंग, ऐसी ईश्वर की योजना होती है, क्योंकि उसके आगे किसी की योजना काम नहीं करती। आप कुछ प्लानिंग करते हैं और होता कुछ है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारे जो कर्म हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ में। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि सौभाग्य कभी भी ज़्यादा दिन तक सोता नहीं है ना। अगर बुरा, जिसे चुनौतीपूर्ण हम समय कहते हैं, अगर बुरा वक्त जिसे हम कहते हैं,
बहुत जल्दी ही कट जाएगा और बहुत जल्दी अच्छा समय भी आने वाला है।